गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 8 की संस्कृत, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी नवम पाठा बसंतोत्सव। ऐसे रीड करूंगी। ये बसंत काल के बारे में है। इसमें मैं संस्कृत में रीड करके इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी, उसको हिंदी में समझाऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है। बसंत काल आप सभी जानते हैं। बसंत काल में क्या होता है? ये माघ, ये कौन से महीने में आता है? ये ऋतु जो होता है वो किस महीने में आता है? माघ में। माघ मतलब जो ठंडी का मौसम होता है ना, उसके बाद में आता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगी। माघ मास शुक्ल पक्षे पंचमम तिथो ऋतुराज बसंत आगमन सूचना भवति। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना होती है। बसंत पंचमी श्री पंचमी नाम अपि ज्ञायते। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अस्मिन् समय प्राकृतिक सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति, सर्वस्य रमणीयताः दर्शनं भवति। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। वर्षेषु नूतन किसलयराजगः जायते। बसंत पंचमी को मतलब इस समय प्रकृति की सुंदरता मतलब बहुत उसमें रहती है, चरमोत्कर्ष पर होती है। क्षेत्रेषु सर्पपुष्पाणि सूक्ष्मा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्य आम्रेषु मंजरी परितः भ्रमन्तः भ्रमरः दृश्यन्ते। वृक्ष पर नई नई कोपलें शोभित होती हैं। कोपलें मतलब छोटी छोटी सी कलियां निकल जाती हैं। खेतों में सरसों के फूल की सुषमा एवं पीलापन मनोहारी दिखाई देता है। आमों की मंजरी के चारों ओर आपने आम के पेड़ देखे होंगे, उसमें मंजरी लगती है ना, बौर। मंजरी के चारों ओर घूमते हुए भौरे दिखाई देते हैं। कोकिलान मधुर स्वरान चित्त आकर्षित बसंत समय सर्वत्र रमणीयता दर्शनम भवति। यहाँ पे कोकिलाएं मतलब कोयल का मधुर स्वर आपको सुनाई आकर्षित करता है। बसंतोत्सव शीतकालस्य अंतरः परस्पर सौंदर्यस्य पूजन क्रियते। बसंत काल के समय में यहाँ का सब जगह पर क्या होती है? सौंदर्य का दर्शन होता है। विविधा पुष्पे नवात्रे फले च ऋतुराज्य वसंता स्वागतम भवति। यहाँ पर बसंत के काल के समय में, बसंतोत्सव में शीतकाल के बाद मतलब ठंड के बाद ये लगातार अपना सौंदर्य होता है, और यहाँ पे सौंदर्य की देवी की पूजा की जाती है। एषा उत्सव सौंदर्यस्य रमणीयताय पुष्पाणा किसलयान मधुरागमनम च उत्सव आसीत्। क्या होता है? अनेक प्रकार के फूल यहाँ पे फूलों, नए अनाज, फलों तथा ऋतुराज वसंत का स्वागत होता है। अनेक प्रकार के क्या दिखाई देते हैं यहाँ पे? अनेक प्रकार के फल और फूल, कोपल और गाने, हमें कोयल के मधुर गाने सुनाई देते, इस उत्सव का आगमन करते हैं। वसंत उत्सव द्विपक्ष अधिक महनीय आसीत्। भारते बसंत बेलाय पार्वत्याः स्वच्छताय आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। बसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनाय आराधनाय च उत्सव आसीत्। बसंत उत्सव का द्वितीय पक्ष अधिक श्रेष्ठ होता है। भारत में बसंत बेला में माता सरस्वती की पूजा की भी परंपरा है। बसंत पंचम्याभ्य ज्ञानातज्ञ स्वरूपा सरस्वती जना पूजन्ते स्म। आधुनिक अपि सर्वेषु देशे अधिमाकाः जिज्ञासाय अधीनस्य दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदा पूजयन्ति। यहाँ पर बसंत पंचमी ज्ञान की उपासना आराधना का उत्सव है। प्राचीन काल में बसंत पंचमी को ज्ञान यज्ञ तथा स्वरूपा सरस्वती को लोग पूजते हैं। बसंत उत्सव वस्तुतः संस्कृति उत्सव आसीत्। वैदिक कालतः एवं अस्मिन् दिने स्वच्छताय उपासना भवति। महाभारते
पुष्णेष्वपि वसंतोत्सव सरस्वत्वा उपासनाएं उत्सव रूपेण दर्शति। वसंत पंचमाभ्य आगमन विहीन महाशाशक्त स्वस्वताय वार्षिक पूजा विधान भवति। यहाँ पे बसंत मतलब प्राचीन काल में बसंत पंचमी को ज्ञान यज्ञ तथा तप स्वरूपा सरस्वती के लोग पूजते हैं। अब भी संपूर्ण देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा से इस दिन लोग की मुख्य देवी शारदा को पूजते हैं। बसंत उत्सव वास्तव में संस्कृति उत्सव है। वैदिक काल से ही इस दिन सरस्वती की उपासना होती है। महाभारत में पुराणों में भी वसंत उत्सव सरस्वती की उपासना के रूप में दिखाया गया है। बसंत पंचमी को शास्त्र वर्णित विधि से महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा का विधान है। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रान्ते, बंगाल प्रान्ते एवं कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजन बहुमान्य आसीत्। दक्षिणे तमिलनाडुक्षेत्रे अपि एतस्य महत्त्वं विद्यते। अत्र आलम्बवृद्धपरिजनः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् च ग्रन्थान् एकास्य संस्थाप्य विविधे उपचारे सार्धम् आर्चिन्ते। एतेन समवेव वाणः यन्त्रान् वीणादीनां पूजनमपि भवति। कुत्रचित् दक्षिणभारते शिल्पेन स्वयंत्राणाम् अपि अस्मिन् दिने पूजा कुर्वन्ति। विशेष रूप से उत्तर भारत, बिहार, बंगाल तथा कश्मीर में सरस्वती की पूजा की बहुमान्यता है। दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका महत्व है। वहाँ बच्चे से लेकर वृद्ध तक प्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथों को एक पीठिका पर रखकर विविध पूजा विधि से शारदा की पूजा अर्चना करते हैं। इसमें समान रूप से वाद्य यंत्रों, वीणा आदि की भी कोई भी पूजा होती है। दक्षिण भारत में कहीं कहीं कारीगर अपने यंत्रों की भी इस दिन पूजा करते हैं। सरस्वती पूजनस्य वेद ध्यान शस्त्र श्रावणी पूर्ण्यात् मातः आरम्भे वसंत पंचमी यावत् भवति। सरस्वती पूजयति ऋतु परिवर्तन स्मारभ्य जीवने हर्षोल्लास सौंदर्य श्रृंगारस्य च कामपि वसन्तस्य कामदेवस्य अपि पूजनं परम्पराय भवति। वस्तुतः भारतीयपरम्परायां वसन्तोत्सव सौन्दर्यस्य उल्लासः ज्ञानस्य पाषाणस्य च उत्सवः। एषा भारतीयान् उत्सवप्रियतायै शास्त्रीय सामाजिक एवं वैज्ञानिक चिन्तनम् अपि घोषयति। सरस्वती पूजन का विधिध्यान सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा से बसंत पंचमी तक होता है। सरस्वती को पूज कर ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवन में हर्षोल्लास, सौंदर्य और श्रृंगार की कामना के लिए पूजन की परंपरा होती है। वास्तव में भारतीय परंपरा में वसंत उत्सव सौंदर्य, उल्लास, ज्ञान की उपासना का उत्सव है। यह भारतीयों की उत्सव प्रियता, शास्त्रीय, सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतन का भी द्योतक है। तो बच्चों मैंने आपको वसंत ऋतु के बारे में थोड़ा बताया है डिटेल में थोड़ा, तो आपको इसको ध्यान में रखना है और ध्यान से समझना है। ओके बच्चों, थैंक यू।